दोस्तों, एक ब्रीफकेस के पीछे दुनिया के सबसे खतरनाक कातिल एक बुलेट ट्रेन में सवार हैं और इन कातिलों के बीच फंस गया है एक जीनियस चोर। जब इनका एक दूसरे से सामना होता है तब तक कई लाशें ढेर हो जाती हैं। तो तैयार हो जाइए आज की मूवी बुलेट ट्रेन के लिए। कहानी की शुरुआत टोक्यो के एक हॉस्पिटल से होती है, जहां हम एक आदमी यूइची को देखते हैं जिसके बेटे वटारू को किसी ने बिल्डिंग की छत से फेंक कर मारने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से उसका बच्चा कोमा में चला गया है। अपने बच्चे की ऐसी हालत देखकर यूइची बहुत दुखी था। तभी यहाँ पर यूइची के फादर द एल्डर आते हैं, जो यूइची से कहते हैं कि पिता अपने परिवार की रक्षा करते हैं और ये दोनों बदला लेने का फैसला करते हैं। इसके बाद यूइची उसके बेटे की ऐसी हालत करने वाले को मारने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ हम लेडीबग नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि पेशे से एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है। इस वक्त वो अपनी हैंडलर मारिया से बात कर रहा था। उसका आज का मिशन था टोक्यो से क्योटो जा रही बुलेट ट्रेन में एक ब्रीफकेस चुराना, जिसके हैंडल पर ट्रेन का स्टिकर था। दरअसल ये मिशन कार्वर का था, लेकिन कार्वर के बीमार होने की वजह से लेडीबग को आना पड़ा। रास्ते में जाते वक्त यूइची उससे टकरा जाता है, जिसकी वजह से उसकी टिकट और लॉकर की चाबी गिर जाती है। लेडीबग जब लॉकर खोलता है तो पाता है कि चाबी तो है ही नहीं, लेकिन वो लॉकर खोलने में माहिर था। लॉकर से लेडीबग अपनी जरूरत की सारी चीजें ले लेता है। इस लॉकर में एक गन भी रखी हुई है। मारिया के बार बार कहने पर भी लेडीबग गन अपने साथ नहीं ले जाता और जल्द ही बुलेट ट्रेन में चढ़ जाता है। अंदर जाते ही टीटी उससे टिकट मांगता है, लेकिन उसकी टिकट तो स्टेशन पर ही गिर गई थी। लेकिन लेडीबग टीटी को टिकट की रिसीप्ट दिखाकर चलता बनता है। दूसरी तरफ यूइची भी उसी ट्रेन में चढ़ जाता है, जहाँ उसे उसके बेटे पर हमला करने वाले क्रिमिनल की तरफ से एक मैसेज मिलता है, जिसको फॉलो करके यूइची कातिल की सीट पर पहुंच जाता है, जहाँ उसे एक मासूम सी दिखने वाली लड़की मिलती है। यूइची को लगता है कि उससे कोई गलती हो गई है, इसलिए वो उस लड़की से माफी मांगता है। लेकिन इतने में ही वो लड़की बिजली के करंट से उसे बेहोश कर देती है। तभी हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम प्रिंस है और अपनी इसी मासूम सी शकल की आड़ में ये अपने दुश्मनों का शिकार करती है। तभी हम लेडीबग को देखते हैं, जो कि चुपके से ब्रीफकेस चुरा लेता है, क्योंकि मारिया उसे फोन पर सारी जानकारी दे रही थी। उस ब्रीफकेस के ऊपर वैसा ही साइन था जैसा मारिया ने लेडीबग को बताया था, लेकिन वो इस बात से अनजान था कि ये ब्रीफकेस व्हाइट डेथ का है। इसके बाद ट्रेन में हम दो भाई लेमन और टेंजरिन को देखते हैं। ये दोनों भी प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट किलर हैं। इन दोनों को व्हाइट डेथ ने हायर किया था, जो कि एक माफिया बॉस है। व्हाइट डेथ ने इन दोनों को दो मिशन दिए थे। पहला, व्हाइट डेथ के बेटे को सही सलामत वापस लाना, और दूसरा, ट्रेन में मौजूद ब्रीफकेस को चुराना। थोड़ी देर के बाद टेंजरिन लेमन से ब्रीफकेस को चेक करने के लिए कहता है, लेकिन जब ये दोनों ब्रीफकेस चेक करते हैं तो इन्हें पता लगता है कि ब्रीफकेस चोरी हो चुका है। लेकिन लेमन घबराता नहीं है। वो टेंजरिन से कहता है कि हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी व्हाइट डेथ के बेटे को सही सलामत वापस ले जाना है। तब टेंजरिन कहता है कि शायद तुम्हें हकीकत नहीं पता, और इतना कहने के बाद टेंजरिन व्हाइट डेथ के माफिया बनने की खौफनाक कहानी सुनाता है। वो बताता है कि एक वक्त पहले मिनेगुशी जापानीज अंडरवर्ल्ड पर राज करता था। एक रशियन माफिया का आदमी धीरे धीरे उसकी गैंग में शामिल होकर मिनेगुशी का खास आदमी बन गया। सभी मिनेगुशी को इस आदमी से सावधान रहने को कहते हैं, लेकिन मिनेगुशी किसी की नहीं सुनता। और एक दिन मौका मिलते ही इस रशियन माफिया के आदमी ने अपनी अलग गैंग बनाकर मिनेगुशी को मारकर उसकी गैंग का सफाया कर दिया और बन गया दुनिया का सबसे बड़ा माफिया बॉस व्हाइट डेथ। और हाल ही में व्हाइट डेथ की वाइफ की भी डेथ हो गई, तो अब उसके पास सिर्फ उसका बेटा बचा है। इसलिए हमें उसके बेटे और वो ब्रीफकेस को किसी भी हालत में ढूंढना पड़ेगा। और इतना कहकर दोनों भाई अपनी सीट पर पहुंच जाते हैं, जहाँ ये देखते हैं किसी ने व्हाइट डेथ के बेटे को टपका दिया है और उसकी आंखों से खून भी निकल रहा है। थोड़ी देर में उनके हाथ से ब्रीफकेस भी गया और व्हाइट डेथ का बेटा भी। दूसरी तरफ यूइची को भी होश आ जाता है। प्रिंस यूइची को बताती है कि उसने उसके बेटे के पास अपना एक आदमी छोड़ रखा है। अगर उसने थोड़ी सी भी होशियारी की तो उसका आदमी उसके बेटे को टपका देगा। फिर यूइची पूछता है कि तुम चाहती क्या हो। प्रिंस उसे बताती है कि उसी ने उसके बेटे को छत से फेंका था, ताकि वो अपने बेटे के कातिल को ढूंढते हुए उसके पास आ सके। दरअसल प्रिंस ने छानबीन करके पता लगा लिया था कि यूइची ने व्हाइट डेथ के लिए एक ब्रीफकेस की डिलीवरी की थी। इसलिए प्रिंस चाहती है कि यूइची के जरिए वो व्हाइट डेथ तक पहुंचकर उसका खेल खत्म कर सके। वहीं दूसरी तरफ लेडीबग ब्रीफकेस को लेकर ट्रेन से उतरने की फिराक में था, लेकिन तभी उसके सामने एक और असासिन वुल्फ आ जाता है। लेडीबग और वुल्फ की भी पुरानी दुश्मनी थी। कुछ समय पहले वुल्फ की शादी में उसकी वाइफ और रिश्तेदारों के खाने में किसी ने जहर मिला दिया, जिसमें उसकी वाइफ और उसका बॉस मारा गया, और वुल्फ इसका जिम्मेदार लेडीबग को मानता है। वुल्फ लेडीबग को मारने के लिए चाकू से हमला करता है, लेकिन लेडीबग अपने मोबाइल से बच जाता है और फिर इनमें धुआंधार लड़ाई होती है
और एक बार फिर वुल्फ लेडीबग की तरफ चाकू से हमला करता है, लेकिन चाकू ब्रीफकेस से टकराकर वुल्फ को छेद देता है और उसका भी काम तमाम हो जाता है। उधर लेमन और टेंजरिन ट्रेन से बाहर निकलने वाले पैसेंजर्स पर नजर रख रहे थे कि कहीं किसी के पास उनका ब्रीफकेस तो नहीं है। तभी लेडीबग ट्रेन से उतरने की कोशिश करता है, जहाँ उसे लेमन दिख जाता है और लेडीबग सारा प्लान समझ जाता है, क्योंकि कुछ समय पहले लेमन ने लेडीबग को मारने की कोशिश की थी और वो जानता है कि लेमन कौन है, इसलिए वो ट्रेन के अंदर भागने लगता है। लेकिन एक जोकर उससे उसका ब्रीफकेस ले लेता है। तभी लेडीबग एक थप्पड़ में उसे ढेर करके ब्रीफकेस ले जाता है। इसके बाद उसने ब्रीफकेस वुल्फ की सीट के नीचे रख दिया और उसका फोन लेकर मारिया को कॉल लगा देता है। मारिया उसे बताती है कि वुल्फ सच कह रहा था, उसकी शादी में किसी ने खाने में जहर मिला दिया था और तुम भी उसी शादी में मौजूद थे और तुमने शराब का ग्लास वुल्फ की शर्ट पर गिरा दिया, जिससे उसकी जान बच गई और सब मारे गए। इसके बाद लेडीबग अपने आगे के प्लान की तैयारी करने लगता है। तभी उसे सामने से टेंजरिन आता हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर लेडीबग बैग्स के डिब्बे में छुप जाता है। टेंजरिन उसे देख तो लेता है, लेकिन उसे उस पर शक नहीं होता। तभी टेंजरिन ब्रीफकेस की तलाश करते हुए प्रिंस के पास पहुंचता है और उसे ब्रीफकेस को डिस्क्राइब करता है। तभी प्रिंस लेडीबग का हुलिया टेंजरिन को बता देती है, क्योंकि उसने लेडीबग को ब्रीफकेस ले जाते हुए देखा था। ये सब जानकारी टेंजरिन लेमन को फॉरवर्ड कर देता है। तभी लेडीबग लेमन के सामने आकर बैठ जाता है और टेबल के नीचे से उस पर गन तान देता है। लेडीबग कहता है कि वो ब्रीफकेस मेरे पास है, वो ब्रीफकेस मैं तुम्हें वापस कर दूंगा, बदले में तुम मेरा पीछा छोड़ दो। लेकिन लेमन कहता है कि ब्रीफकेस के लिए तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन इस मुर्दे में जान कैसे फूकूं। लेडीबग को लग रहा था कि लेमन वुल्फ की बात कर रहा है, लेकिन लेमन तो व्हाइट डेथ के बेटे के बारे में बात कर रहा था। और थोड़ी सी कहा सुनी के बाद दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है और लेडीबग लेमन को एक थप्पड़ में बेहोश कर देता है और उसके पानी में बेहोशी की दवाई मिला देता है। लेडीबग की नजर व्हाइट डेथ के बेटे के ऊपर पड़ती है। लेडीबग सोचता है कि इसकी डेथ भी उसी तरह हुई है जैसे वुल्फ की शादी में हुई थी। इसका मतलब ये था कि वो हत्यारा इसी ट्रेन में मौजूद है। तभी लेडीबग ने एक आदमी से कपड़े बदल लिए, जिससे टेंजरिन उसे ढूंढ ना पाए। लेडीबग आगे जाकर गेट को ब्लॉक करने लगता है, लेकिन तभी उसके सामने एक जहरीला सांप आ जाता है। दरअसल ये बहुत ही खतरनाक सांप है और हाल ही में ये चिड़ियाघर से भागा हुआ है। ये सांप जिसे भी काटता है उसकी तुरंत मौत हो जाती है और व्हाइट डेथ के बेटे की भी मौत इसी सांप के जहर से हुई थी। वहीं दूसरी ओर युइची और प्रिंस को छुपा हुआ ब्रीफकेस मिल जाता है और युइची बार बार अलग अलग पासवर्ड लगाकर ब्रीफकेस खोलने की कोशिश करता है और थोड़ी देर की मेहनत के बाद पैसों से भरा ब्रीफकेस खुल जाता है। लेकिन प्रिंस को पैसों से कोई मतलब नहीं था, उसे तो ब्रीफकेस में बॉम्ब फिट करके व्हाइट डेथ को मारना था। इधर लेमन को भी होश आ जाता है। टेंजरिन लेमन के पास आता है। लेमन टेंजरिन को बताता है कि लेडीबग ने व्हाइट डेथ के बेटे को नहीं मारा है, कोई और भी कातिल इस ट्रेन में मौजूद है। तभी टेंजरिन का फोन बजता है और उन्हें बताया जाता है कि उन्हें व्हाइट डेथ के बेटे को लेकर अगले स्टेशन पर ही उतरना है, क्यूटो नहीं जाना है। और ये दोनों एक प्लान बनाते हैं जिसमें सिर्फ टेंजरिन ही स्टेशन पर उतरता है और व्हाइट डेथ के आदमियों से कहता है कि मैं किसी पर विश्वास नहीं कर सकता। व्हाइट डेथ के आदमी कहते हैं कि हमें व्हाइट डेथ के बेटे को देखना है। तभी लेमन व्हाइट डेथ के बेटे के पीछे से उसका हाथ हिला रहा था ताकि उनको ऐसा लगे कि वो जिंदा है और ये प्लान काम कर जाता है। दूसरी तरफ टेंजरिन लेडीबग को ढूंढ लेता है और इन दोनों में धुआंधार लड़ाई होती है और थोड़ी देर के बाद टेंजरिन का फोन बजता है और ये दोनों नीचे बैठ जाते हैं। दरअसल व्हाइट डेथ के आदमी उसे फोन कर रहे थे और अगर वो अगले स्टेशन पर नहीं रुके तो वे पूरी ट्रेन को बॉम्ब से उड़ा देंगे। इसलिए लेडीबग टेंजरिन को एक आइडिया देता है। वो कहता है कि किसी ने भी लेमन को नहीं देखा है तो वो उसके साथ लेमन बनकर जाएगा और ये दोनों सेम वैसा ही ब्रीफकेस लेकर ट्रेन से बाहर आ जाते हैं। लेकिन शायद उस दिन इनका दिन खराब था, क्योंकि गुंडों के सामने उनका नकली ब्रीफकेस खुल जाता है और व्हाइट डेथ के आदमियों को पता चलता है कि उनका पोपट हो गया है। लेकिन जब तक वे इन दोनों को पकड़ पाते, ये भागकर ट्रेन में चढ़ जाते हैं। तभी हम लेमन को देखते हैं, जो कि प्रिंस और युइची को साथ देख लेता है। लेमन को इन दोनों पर शक होता है और प्रिंस लेमन को ब्रीफकेस के बारे में ऐसी बात बता देती है जो कि लेमन ने उसे बताई ही नहीं थी। इसलिए लेमन युइची को टपका देता है और उसकी लाश को बाथरूम में ठिकाने लगा दिया जाता है। लेमन प्रिंस को भी मारने वाला था, लेकिन लेमन बेहोश होकर गिर जाता है क्योंकि उसने वो बेहोशी वाला पानी पी लिया था और प्रिंस लेमन को मारकर उसे बाथरूम में छिपा देती है। इधर लेडीबग टेंजरिन को सूटकेस का पता बताकर वहां से जाने लगता है, लेकिन टेंजरिन उसे जाने से मना करता है। इसलिए लेडीबग टेंजरिन को धक्का देकर ट्रेन से बाहर फेंक देता है, लेकिन टेंजरिन इतनी आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ता। वो भागकर ट्रेन के पीछे हिस्से पर कूद जाता है और शीशा तोड़कर अंदर घुस जाता है।
दूसरी तरफ लेडी बग ब्रीफकेस को लेकर वुल्फ की बॉडी के पास आ जाता है, जहाँ उसे एक लिफाफा मिलता है और लिफाफे में हॉर्नेट नाम की लड़की की फोटो थी, जिसने वुल्फ की शादी के खाने में जहर मिलाया था और अजीब सा कॉस्ट्यूम पहनकर वो ट्रेन में ही घूम रही थी, जिससे किसी को भी उस पर शक ना हो। हॉर्नेट ने ही व्हाइट डेथ के बेटे को मारा है। लेडी बग तस्वीर देख ही रहा होता है कि हॉर्नेट उसके सामने आ जाती है। इन दोनों में जोरदार लड़ाई होती है। हॉर्नेट लेडी बग को वही जहरीला इंजेक्शन लगाने की कोशिश करती है, लेकिन लेडी बग बड़ी ही चालाकी से हॉर्नेट को ही वो जहरीला इंजेक्शन लगा देता है और खून के आंसू रोते हुए हॉर्नेट का खेल खत्म हो जाता है। उधर टेंजरिन को लेमन की डेड बॉडी मिलती है, जिसे देखकर उसका दिल टूट चुका था। वो उसे अपना लॉकेट पहना देता है और लेमन की बंदूक लेकर बदला लेने के लिए निकल पड़ता है। आगे जाते हुए उसका सामना प्रिंस से होता है। प्रिंस टेंजरिन के सामने फिर से वही पाखंड रचने लगती है और शुरुआत में टेंजरिन को भी उसकी बात पर भरोसा हो जाता है, लेकिन उसकी पीठ पर टेंजरिन लेमन का स्टिकर देख लेता है और उस पर गन तान देता है। तभी यहाँ लेडी बग आ जाता है। प्रिंस फिर से नौटंकी चालू कर देती है। लेडी बग को लगता है कि टेंजरिन उसे मारने वाला है, इसलिए लेडी बग टेंजरिन से लड़ने लग जाता है और गोली चलने से टेंजरिन की मौत हो जाती है। लेडी बग प्रिंस से उसे बचाने का वादा करता है। अब हम देखते हैं कि इस ट्रेन में एल्डर भी चढ़ चुका है, क्योंकि वो अपने बेटे यूइची को ट्रेस कर रहा था। एल्डर ट्रेन में प्रिंस को देखता है और प्रिंस की आवाज से वो समझ जाता है कि उसी ने उसके पोते को छत से फेंका था। एल्डर प्रिंस से कहता है कि तुम मेरे पोते का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि मैंने पहले से ही अपने आदमियों को उसकी सिक्योरिटी के लिए रखा हुआ था, जिसने तुम्हारे आदमी को कब का मार दिया। तब प्रिंस एल्डर को सच्चाई बताती है कि उसने ये सब जानबूझकर किया था, ताकि यूइची के जरिए वो व्हाइट डेथ को मार सके, और इतना कहकर वो वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद एल्डर अपनी कहानी लेडी बग को बताता है। दरअसल एल्डर मिनेगुशी की गैंग में ही काम करता था, लेकिन जब व्हाइट डेथ ने बगावत की थी तब एल्डर बच गया था। जब एल्डर घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी वाइफ मर चुकी है, लेकिन उसका बेटा अभी भी जिंदा है, और एल्डर अपने बेटे को लेकर बहुत दूर चला गया और व्हाइट डेथ को मारने की प्लानिंग करने लगा। और आज व्हाइट डेथ को मारने का सही मौका था। एल्डर व्हाइट डेथ को मारने के लिए लेडी बग से हेल्प मांगता है और लेडी बग मान भी जाता है। तब लेडी बग और एल्डर बाथरूम में पहुंचते हैं, जहाँ वे देखते हैं कि यूइची और लेमन अभी भी जिंदा हैं, क्योंकि लेमन ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी। लेकिन अपने गले में अपने भाई का लॉकेट देखकर वो समझ जाता है कि उसका भाई मर चुका है, और लेमन अपने भाई की डेड बॉडी के पास जाकर उसकी मौत का बदला लेने की कसम खाता है। लेकिन वापस आने के बाद ये सभी आपस में लड़ने लगते हैं। तभी एल्डर सबको समझाता है कि हमें एक साथ मिलकर काम करना होगा, तभी हम व्हाइट डेथ को मार सकते हैं। और देखते ही देखते ये सभी क्यूटो स्टेशन पहुंच जाते हैं, जहां व्हाइट डेथ अपने आदमियों के साथ इनका इंतजार कर रहा था। सबसे पहले लेडी बग ट्रेन से उतरता है और वो ब्रीफकेस उन्हें देकर सभी को उलझाने लगता है। तभी व्हाइट डेथ ट्रेन में प्रिंस से मिलता है और हमें पता चलता है कि प्रिंस असल में व्हाइट डेथ की ही बेटी है। दरअसल व्हाइट डेथ को हमेशा से लड़का चाहिए था, इसलिए उसने उसका नाम भी प्रिंस रख दिया। अपने पिता के इस भेदभाव से प्रिंस इतनी नाराज थी कि वो अपने बाप को मारना चाहती थी, इसलिए प्रिंस व्हाइट डेथ के सामने गन तान देती है, लेकिन व्हाइट डेथ उससे गन छीन लेता है, और यही तो प्रिंस चाहती थी। दरअसल प्रिंस ने गन में बॉम्ब लगा रखा था, जिससे बंदूक चलाने वाले की तरफ ही फट जाएगी, लेकिन व्हाइट डेथ गोली नहीं चलाता, क्योंकि प्रिंस के जीने या मरने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए व्हाइट डेथ ट्रेन से बाहर आकर लेडी बग को बताता है कि सभी कातिलों को उसी ने ट्रेन में भेजा था। उसका प्लान ये था कि सब एक दूसरे से लड़कर मर जाएं, क्योंकि जो भी उसकी वाइफ की मौत का जिम्मेदार था वो उसको खत्म करना चाहता था, इसलिए उसने सभी को ट्रेन में भेज दिया। लेकिन लेडी बग कहता है कि मैंने तुम्हारी पत्नी को नहीं मारा। तब खुलासा होता है कि व्हाइट डेथ की पत्नी का असली हत्यारा कार्वर था, जिसकी जगह पर लेडी बग मिशन पर आया था। थोड़ी देर में व्हाइट डेथ के आदमी ब्रीफकेस खोल देते हैं, जिससे वहाँ बहुत जोर से धमाका होता है। इधर एल्डर और व्हाइट डेथ में खतरनाक लड़ाई होने लगती है, और जब व्हाइट डेथ एल्डर को मारने ही वाला था तो तभी यूइची व्हाइट डेथ में बोतल फेंक कर मारता है, और मौका मिलते ही एल्डर व्हाइट डेथ को मार देता है। इस समय पर ये ट्रेन बहुत तेजी से चल रही थी और लेमन को ट्रेन को रोकना नहीं आता। तभी यहाँ एक और हत्यारा आ जाता है, जिसे लेकर लेमन चलती ट्रेन से कूद जाता है। इधर लेडी बग ने तारों को इधर उधर खींचकर ट्रेन तो रोक दी, लेकिन ट्रेन तेजी से पटरी से उतरकर एक गांव में क्रैश हो गई, और अभी भी व्हाइट डेथ, यूइची, एल्डर और लेडी बग जिंदा हैं। जैसे ये सभी मलबे से बाहर आते हैं, इतने में ही व्हाइट डेथ इन पर गन तान देता है, और जैसे ही उसने गोली चलाई, गोली सीधा पीछे चल गई, क्योंकि उसके पास प्रिंस वाली गन थी। और व्हाइट डेथ की कहानी का भी दी एंड हो गया।
ये सभी थोड़ा खुश हो ही रहे थे कि यहाँ प्रिंस आ जाती है, जो कि अपने पिता की डेथ के बाद पूरे अंडरवर्ल्ड पर राज करना चाहती थी। तभी तेजी से आ रहे एक ट्रक ने उसे उड़ा दिया और इस ट्रक का ड्राइवर कोई और नहीं लेमन था। दरअसल लेमन ट्रेन से कूदकर पानी में गिर गया था। पानी से बाहर आने के बाद उसने एक ट्रक चुरा लिया, जिससे उसने प्रिंस का गेम बजा दिया और एंड में लेडी बग की बॉस मारिया भी उसे लेने आ गई। इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नेक्स्ट वीडियोस या सीरीज के लिए आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।